हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। सुबह का ही टाइम है और तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ छत की सफाई करने में। सुबह इसलिए क्योंकि दिन में साफ़ होती नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी फिर बस छत भी बड़ी है तो इसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है और शाम को बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो छत साफ़ होती नहीं है। जिधर की साइड करो उधर कचरा वापस फैलते जाता है, इसलिए मैंने सोचा अभी सुबह सुबह ठंडा ठंडा है, इसीलिए मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। हवा भी नहीं चल रही है और धूप भी नहीं लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया। और मैंने टाइम देख लिया था क्योंकि मेरे को बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है, तो 6 में देर थी और मैं तब लगी थी मैं झाड़ू लगाने में। तो बस बच्चों का टाइम से पहले मैं सारे काम से निपट गई थी, मतलब सफाई के। नहा भी ली थी, ऊपर नीचे चली गई, फिर खाना बनाया मैंने। तो देखिए यहाँ पूरी छत मैंने साफ़ कर दी है। यहाँ पर ना लहसुन वगैरह सब डाली थी ना, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था, तो बस एक बार इसको साफ़ कर दी। वैसे रोज़ नहीं करते, 15 दिन में एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन में एक ही बार करूँ, क्योंकि उसके बीच में अगर ज़्यादा कचरा हो जाता है तो साफ़ कर देती हूँ। और इतना सारा कचरा निकला था, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है और फिर आ गई नीचे। बर्तन वगैरह जो हैं वो जमा दूँगी, टोकले को खाली कर दूँगी और इनको इनकी जगह पर रख दूँगी ताकि मैं दूसरा काम करूँ तो मेरे को समझ आए। तो आज मैं बनाकर दे रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, सब मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और बैंगन रखे हैं तो बैंगन बच्चे खाएंगे नहीं, और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी लेकिन बच्चों के लिए नहीं, घर में सबके लिए बैंगन की सब्ज़ी बनेगी। आज है सोमवार और मेरा व्रत है, तो मेरे को बैंगन अच्छे नहीं लगते हैं, मैं बैंगन खाती नहीं हूँ। लेकिन जो मैं इस तरीके से बनाऊंगी ना, तो ये वाले बैंगन जो बैंगन खाते हैं ना उनको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी। तो पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ आपको सबसे मतलब सही से मैं बता दूँगी। तो आलू मैंने सिंपल से जीरा डालकर आलू डाल दिए हैं, उसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि वैसे भी बच्चे हरा धनिया मिर्ची प्याज सब अलग निकाल देते हैं, तो उनको सिंपल सी बनाई है। टिफ़िन उनका बन चुका है, तो यहाँ आ गई हूँ मैं शताक्षी की चोटी बनाने। और इसके बाल मैंने धोए थे, आज सिर धोया था तो गीले थे, तो इसको फिर मैं लेट ही बना रही हूँ। तब तक इसके थोड़े बाल सूख भी गए हैं। और इसके बालों में ना बहुत मेहनत करी है मैंने, क्योंकि इसके बाल ऐसे नहीं थे, बहुत हल्के से बाल थे। जैसे इसके बाल ना मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ, थोड़े बढ़ते हैं फिर मैं काट देती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे खुद से संभालना नहीं सीख जाते ना बालों को, तब तक उनके ज़्यादा लंबे बाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हमें भी नहीं मिल पाता कि हम उनके बाल संवारें, और वो खुद भी अच्छे से कंघी नहीं कर पाते। फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उलझते हैं बाल, फिर वो उनको भी दिक्कत हमें भी दिक्कत। इसलिए मैं ना सिर्फ ज़्यादा छोटे नहीं करती हूँ, हाँ उसकी चोटी बन जाए इतना रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा वो बेबी कट वो मुझे भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं बस इसकी चोटियाँ बन जाए इतने रखती हूँ। बाकी मैं फिर जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे मैं इसके काट देती हूँ। और काटने से बाल घने भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं। मैंने काट काट के ही इसके बाल ऐसे घने किए हैं, क्योंकि इसके ऐसे बाल नहीं थे, बहुत ही नरम से पतले से बाल थे। और ऐसे हाथ में लेते थे ना तो वो हाथ में आ जाते थे। और क्योंकि मैंने इसकी ना बहुत मालिश भी करी है, अभी भी मैं लगाती हूँ रात में, इसको भी मैं खुद लगाती हूँ ऑयल हेयर में, और इसके भी लगाती हूँ, तो ठंड में ज़्यादा लगा देती हूँ, तब जाके इसके बाल कुछ ऐसे हुए हैं। और पहले थोड़े ज़्यादा कर्ली बाल थे, लेकिन अभी इसके थोड़े स्ट्रेट हो गए हैं। ज़्यादा तो नहीं है, मेरे जैसे ही हैं, लेकिन फिर पहले ज़्यादा थे। फिर मैंने उसको रेडी कर दिया, उसके बाद अब बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। तो वही बेसिक से मसाले थे, लहसुन प्याज वाला डाल दिए थे, नमक मिर्ची हल्दी, और अभी बैंगन को इस तरीके से काट लिया है मैंने, क्योंकि ना ये इस तरीके से लगेंगे जैसे भर के बैंगन बनाते हैं ना, उस तरीके से। तो मैंने इसको चीर लगा कर काटा है, क्योंकि अंदर कीड़े भी होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। फिर मैंने थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद मैं इसमें वो डाल दूँगी, मूंगफली के दाने को मैंने पीस लिया है और वो डाल दूँगी, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो ये ना वैसे लगेगी जैसे भर के सब्ज़ी बनाते हैं ना, भर के बैंगन बनाते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही। तो ये इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, तो जो बैंगन खाते हैं ना उनको और भी टेस्टी लगेगी, क्योंकि मैं बैंगन नहीं खाती हूँ और ना ही किट्टू के डेडी बैंगन खाते हैं, इसीलिए वैसे दिखने में भी अच्छी थी और बनी भी अच्छी थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी बन गई है, अब इसमें मैं धनिया डाल दूँगी। तो मैंने ये इस तरीके से सब्ज़ी जो बनाई है ना, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और फटाफट से ये सब्ज़ी बन गई। और धीमी आंच पे ही मैंने गैस पे इसको पकाई थी। फिर मैंने फटाफट से 10 बजे पहले पहले मैंने सारा काम अपना जो है वो निपटा लिया। उसके बाद मेरे को एक साड़ी और ब्लाउज़ रेडी करके देना था, तो टाइम नहीं था और जल्दी थी मेरे को इसको सिलने की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को मेरी भी तैयारी करनी है जाने की। तो इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लिए हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ साड़ी में अभी
फ़ाल लगा रही हूँ और ब्लाउज़ भी सिल के देना है। तो ब्लाउज़ को मैंने रात में ही काट लिया था, क्योंकि रात में मेरे पास टाइम था, तो मैंने रात में काट के रख दिया उसको और बस सुबह सिलना ही था। तो फ़ाल को भी मैंने कल धो लिया था, उसको सुखा लिया, प्रेस करके उसको लगा दिया है। अभी उसमें टाँके लगाने बाकी हैं, तो पहले सोचा मैंने कि ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ब्लाउज़ में हुकाई भी एक साथ कर लूँगी और फ़ाल भी लगा लूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास मतलब ऐसे ब्लाउज़ सिलने के लिए आएँगे तो मैं वो सिलाई चालू करूँगी, सिलूँगी। पहले नहीं, पहले आते थे लेकिन मैं मना कर देती थी, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी मशीन भी नहीं थी और फिर मेरे बच्चे भी जब छोटे थे। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे अभी ये ब्लाउज़ साड़ी आए हैं, ऐसे अगर आते रहेंगे तो फिर मैं सिलाई भी चालू करूँगी। क्योंकि ना पहले थोड़ा आलस आता था मेरे को कि कौन करेगा, कौन देगा, फिर वो सिलना मतलब ले जाने वाला, सिलाने वाला नाटक करेगा कि यहाँ से ढीला, यहाँ से काटा। उस चक्कर में ना मैं वो चीज़ें मना कर देती थी कि मेरे से नहीं होगा। और ये साड़ी अच्छी थी दिखने में, लेकिन इसका ये रेड कलर नहीं है, इसका कलर दूसरा है। ये वीडियो में इस तरीके से दिख रही है रेड कलर, पर साड़ी अच्छी थी। जो अभी चल रही है धागा वर्क में ही साड़ी थी। तो पहले तो मैं इसमें फ़ाल लगा लूँगी, तो पहले बड़ी सिलाई में फटाफट से लगा लूँगी। ऊपर की साइड से सिलाई करूँगी ताकि जो सल है ना वो ना आए, क्योंकि ये कट वर्क की जो साड़ी होती है ना, इनको में उल्टी साइड से लगाते हैं ना तो हल्का सा झोल आ जाता है साड़ी में फ़ाल लगाते वक्त। तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ तो इसमें नहीं आता है और फटाफट से लग भी जाती है। तो आज मैंने इतना जल्दी ये वाला काम निपटाया, 1 घंटे में साड़ी ब्लाउज़ दोनों ही मैंने कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं आलस नहीं करूँगी, क्योंकि आलस करने वाले ना हमेशा पीछे रह जाते हैं और मुझे पीछे नहीं रहना है। मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो बस उसी के लिए पहले थोड़ा होता था लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे को करना है और जब मैं एक बार कोई चीज़ हम ठान लेते हैं तो वो हम पूरा करके रहते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर सिलाई आएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। आलस करने वाले कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो ही मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अब इस बार मैंने सोच लिया है कि अब आलस नहीं करना है, काम करना है। काम कैसा भी हो काम करना है। काम वैसे घर में ही रहते हैं तो थोड़ा बहुत इस तरीके से टाइम तो निकल ही जाता है। अगर एक साड़ी, एक ब्लाउज़ या 2 ब्लाउज़ रोज़ के कंप्लीट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है। तो बस वही है कि हाँ, दिन में हमें आराम के लिए रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बाकी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।